किसी भी चीज़ में जब तक इनपुट नहीं होता है तो आउटपुट भी नहीं होता है। कहीं ना कहीं आपने जो पंचायतवार प्रखंडवार जो नियोजन इकाई बना दी है, इस वजह से उनका ट्रांसफ़र भी नहीं हो पाता है। तो ट्रांसफ़र वगैरह ये सब करने के लिए आपको तो पहले जिला इकाई का शिक्षक बनाना होगा, नियोजनवाद का कलंक मिटाना होगा, राजकर्मी का घोषणा करना होगा और शिक्षकों का जो वाजिब हक है, जो वाजिब वेतन है वो देना होगा। उन्हें हर तरह से संतुष्ट करना होगा। उसके बाद भी अगर शिक्षक काम नहीं करते हैं तो उन शिक्षक को बिल्कुल ही स्कूल से बाहर कर दीजिए, उसमें कहीं भी कोताही नहीं कीजिए। हम लोग साफ तौर से कहते हैं कि जो भी शिक्षक कार्य नहीं करें उन्हें बिल्कुल ही बाहर कीजिए। पहले से ही जानते कि हमें कुछ मिलने वाला नहीं है तो हम मांग ही नहीं करते। लेकिन जब आपने यह बयान दिया था कि हमारी सरकार बनते ही पहले कैबिनेट बैठक में ही शिक्षकों के लिए निर्णय लिया जाएगा, रोजगार के लिए निर्णय लिया जाएगा, तो जो आशा भरी निगाहें थी वो तो उन चीज़ों को खोजेगा ही। अब आप कहेंगे कि हमको समय चाहिए, तो फिर उन बातों का क्या, तो फिर उस चीज़ को एजेंडा में रखने की क्या जरूरत थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे। जब आप विपक्ष में बैठे थे तो शिक्षकों के साथ हर मंच पर हर जगह समान काम समान वेतन की बात करते थे, और आज क्या हो गया? आज आउटपुट की कहाँ से बात आ गई? जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एसएस लाइव। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से जो घटनाक्रम चल रही है उस संदर्भ में आप सभी से मैं बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। और आप सभी को बता दें कि जो शिक्षा मंत्री नए शिक्षा मंत्री बने हैं माननीय श्री चंद्रशेखर जी, प्रेस वार्ता के माध्यम से जो उन्होंने बातें कहीं, कहीं ना कहीं शिक्षकों के जो विश्वास थे उन्होंने तोड़ने का काम किया। और इस बयान के बाद शिक्षक संगठनों ने उनका विरोध किया, और जब विरोध किया गया तो शिक्षा मंत्री जी के द्वारा एक और विवादित बयान दे दिया गया। और वह विवादित बयान था कि ये वही लोग हैं जो आरएसएस से संबंध रखते हैं या बीजेपी से संबंध रखते हैं। तो इस तरीके से जो आरोप लगाया जा रहा है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि शिक्षकों के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर से कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम शिक्षकों की मांग को पूरा करेंगे, और भी मांगे थी जो मैनिफेस्टो में शामिल है। तो यहाँ पर जब मांग पूरी करने की जब बात आई तो उनका एक बयान भी जारी हुआ कि हम मुख्यमंत्री नहीं उप मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन फिर भी हम अपने वादों को पूरा करेंगे, हमारी बात मुख्यमंत्री जी से हो गई है। तो बात सही है और इसी उम्मीद पर दुनिया कायम भी है। लेकिन कहने वाली बात है कि आपने यह कहा था कि पहले ही कैबिनेट की बैठक में, तो यहाँ पर कहीं भी ये नहीं कहा गया था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तभी करेंगे। सरकार आपकी है, शिक्षा मंत्री भी आपके हैं, और शिक्षा मंत्री जी का जो बयान आया है जिस तरीके से, वो कहीं से भी उचित बयान नहीं है। उनके बयान से साफ तौर से लगता है कि जो पूर्व में जो शिक्षा की जो प्रक्रिया थी या शिक्षा विधि थी, जो शिक्षा का प्रक्रिया चल रहा था, वह सही नहीं था। यानी कि अगर उसके दूसरे रूप में ले तो क्या शिक्षक बिना पढ़ाए हुए ही पैसा ले रहे थे? क्या शिक्षक बिना काम किए हुए ही पैसा ले रहे थे? इस बात से तो यही प्रतीत होता है, बिना इनपुट के आउटपुट नहीं होता है। और रही बात कि आप शिक्षकों से 2.5 दर्जन से ज़्यादा तरह के गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा कर रखते हैं, उन्हें विभिन्न कार्यों में उलझा कर रखते हैं, पहले आप उससे तो मुक्त कीजिए उन्हें। तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षकों को फ्री छोड़ना होगा, आपको उन्हें अपने अनुसार कार्य करने देना होगा, और जो भी परेशानियां हैं वो शिक्षक के साथ मिल बैठकर तय किया जाना चाहिए, और कहाँ क्या परेशानी है उसकी बात की जानी चाहिए। कहीं न कहीं आपने जो पंचायतवार प्रखंडवार जो नियोजन इकाई बना दी है, इस वजह से उनका ट्रांसफ़र भी नहीं हो पाता है। तो ट्रांसफ़र वगैरह ये सब करने के लिए आपको तो पहले जिला इकाई का शिक्षक बनाना होगा, नियोजनवाद का कलंक मिटाना होगा,
राजकर्मी का घोषणा करना होगा और शिक्षकों का जो वाजिब हक है, जो वाजिब वेतन है वो देना होगा। उन्हें हर तरह से संतुष्ट करना होगा। उसके बाद भी अगर शिक्षक काम नहीं करते हैं तो उन शिक्षक को बिल्कुल ही स्कूल से बाहर कर दीजिए। हम लोग साफ तौर से कहते हैं कि जो भी शिक्षक कार्य नहीं करें उन्हें बिल्कुल ही बाहर कीजिए, बशर्ते मैंने जो सारी बातें कही हैं उन सारी बातों पर ध्यान देना होगा। शिक्षकों को पूर्णतः उन्हें स्वतंत्र छोड़ना होगा, समय समय पर उनका प्रशिक्षण कराना होगा। जिस तरीके से दिल्ली मॉडल की जो बात करते हैं तो दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली की सरकार ने विदेशों से भी शिक्षकों को प्रशिक्षण करवाया है। विदेश में भी शिक्षकों को भेज करके उन शिक्षकों को प्रशिक्षित कराया है। लेकिन बिहार में क्या हो रहा है ये भी कोई छुपा हुआ बात नहीं है। ऐसे ही जानते कि हमें कुछ मिलने वाला नहीं है तो हम मांग ही नहीं करते। लेकिन जब आपने यह बयान दिया था कि हमारी सरकार बनते ही पहले कैबिनेट बैठक में ही शिक्षकों के लिए निर्णय लिया जाएगा, रोजगार के लिए निर्णय लिया जाएगा, तो जो आशा भरी निगाहें थी वो तो उन चीज़ों को खोजेगा ही। अब आप कहेंगे कि हमको समय चाहिए, तो फिर उन बातों का क्या। जब आप विपक्ष में बैठे थे तो शिक्षकों के साथ हर मंच पर हर जगह समान काम समान वेतन की बात करते थे, और आज क्या हो गया। शिक्षा मंत्री का जो बचाव कर रहे हैं वो क्या गारंटी लेते हैं कि हाँ समान काम समान वेतन हम दिलवा ही देंगे। क्योंकि लोगों की जो आशा थी वो कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई नज़र आ रही है। और इस तरीके का आउटपुट जैसा बयान आप पूर्व में भी शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने भी दिया था। और आपको बता दें जो पिछले शिक्षा मंत्री थे विजय कुमार चौधरी, इन्होंने भी कहा था कि शिक्षक अच्छा काम करेंगे, समाज से हमें आउटपुट मिलेगा और समाज कहेगा तो हम पूर्ण वेतनमान के लिए सोचेंगे। मान वेतन और राजकर्मी का दर्जा ये जब विपक्ष में होते हैं तभी बात करते हैं। आपको याद होगा कि जब सुशील मोदी जी विपक्ष में थे तो उन्होंने भी यही बात कही थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 9300 वाला स्केल शिक्षकों को देंगे। अब बताइए कि जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने क्यों लागू नहीं किया, तब पैसे का रोना उन्होंने क्यों रोया, और जब राजद की सरकार आ गई तो फिर वही कहानी दोहराया जा रहा है। कुल मिलाकर ये कहें कि उम्मीद अब बिल्कुल छीन है। अब आपको पुनः आंदोलन का रास्ता करना होगा और आंदोलन के रास्ते ही आपको कुछ मिल सकेगा, और इसके लिए शिक्षक संगठनों को एक होना पड़ेगा। शिक्षक संगठन 2 भागों में 3 भागों में बटी रहेगी, तब तक समान काम समान वेतन मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।